यह मेरी एडिबल बालकनी गार्डन है। ये बहुत छोटी सी स्पेस है जहाँ मैंने एडिबल गार्डन क्रिएट किया है। 3 साल पहले मैंने अपने ऑर्नामेंटल गार्डन को एडिबल गार्डन में कन्वर्ट किया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं अपने ऑर्नामेंटल गार्डन में जो भी ग्रो करती थी वो सिर्फ मेरी आँखों को सुकून और मन को शांति देता था, जबकि एक एडिबल गार्डन से हम जब चाहे तब ताज़ी, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री ताज़ी फल, सब्जियों एवं हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं। मैं अपने गार्डन के प्रोड्यूस को खाने में इस्तेमाल करती हूँ। खीरे को, चेरी टमाटो को, फ्लावर्स को सैलेड के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, रोज़ हैं, नस्टर्शियम में, उससे पुडिंग को गार्निश करने में इस्तेमाल करती हूँ। जो मेरे हिबिस्कस हैं उसके फ्लावर्स के डिफरेंट फ्लेवर्स के टी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ, सैलेड के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। ये सारे प्रोड्यूस मैं अपने खाने में इस्तेमाल करती हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ गार्डनिंग के लिए बहुत ही कम स्पेस मिलती है। इस कंडीशन में हम वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज़ कर अपने गार्डनिंग स्पेस को, पौधे लगाने की जगह को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लोहे का स्टैंड लगाया है वर्टिकली, जहाँ मैंने अपने पॉट अरेंज किए हुए हैं। गार्डन स्पेस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कुछ हैंगिंग बास्केट्स भी लगा सकते हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ब्स को ग्रो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, गार्डन स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए हम वॉल्स को भी यूज कर सकते हैं। वहाँ वॉल में भी वॉल माउंटेड कुछ स्टैंड लगाकर हम अपने पॉट्स को अरेंज कर सकते हैं। मेरी बालकनी एल शेप की है। यहाँ पर करीब 100 स्क्वायर फीट की जगह है, जहाँ पर मैंने तरह तरह के फूल, फल, सब्जियां, औषधीय पौधे एंड हर्ब्स लगा रखे हैं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर उगने वाले हर पौधे का इस्तेमाल हम खाने में कर सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में फल में चीकू, अनार, आम ये लगा रखे हैं। चीकू में तो फल भी आ रहे हैं। आम में आम के मंजर लग गए हैं, जो कि आगे चलकर 2 या 3 महीने में उसमें छोटे फ्रूट लगेंगे और पककर जून जुलाई में तैयार हो जाएंगे। अनार, ये छोटे वैरायटी के अनार हैं मेरे पास, कुछ बड़े वैरायटी के अनार हैं। छोटे वैरायटी के अनार तो बोनसाई का रूप देते हैं। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और फल को हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। सब्जियों में मैंने विंटर वेजिटेबल लगाए हुए हैं, जिसकी हार्वेस्टिंग अब होने वाली है, और समर्स के मैंने कुछ ग्रो किए हैं। खीरा, मिर्ची, बैंगन, कैबेज, टमाटर, चेरी टमाटर, ये सब मैंने अपने गार्डन में लगाया है। मैंने मिर्ची की मेरे पास 2-3 वैरायटी है, जो कि जिसमें फल लगने शुरू हो गए हैं। पर्पल मिर्ची एंड ग्रीन वाली मिर्ची। इसके साथ मैंने जो हर्ब्स ग्रो करे हैं उसमें सैलरी है, पार्सले है, पॉक चोई है, लेट्यूस है, जिनका मैं सैलेड के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ औषधीय पौधे लगा रखे हैं, भृंगराज, ब्राह्मणी, शतावरी, मिंट, इसबगोल। ये औषधीय पौधे हमारे समय समय पर किसी तरह की बीमारी में काम आते हैं, जो कि बहुत आसानी से हमें घर पर ही उपलब्ध हो जाती है। हम सब्जियों और फल का इस्तेमाल तो खाने में करते ही हैं, इसके साथ साथ फूलों का इस्तेमाल भी खाने में करते हैं। जिन फूलों का इस्तेमाल हम एडिबल पर्पस के लिए करते हैं, वो मैंने फूल लगा रखे हैं। मैरीगोल्ड, कार्नेशन, जरबेरा, जिरेनियम, स्टॉक, कैलेंडुला, नर्सटर्शियम के तो फूल के साथ साथ पत्तों का भी उपयोग करते हैं हम अपने खाने के लिए। यहाँ पर फूलों में मैंने कार्नेशन, जो कि खाने के पर्पस में यूज़ होता है, एंड लिलीज ये भी लगाए हुए हैं। एडिबल गार्डन तो क्रिएट कर लिया। यहाँ पर इस गार्डन को एंजॉय करने के लिए मैंने सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाई है, ताकि बैठकर इस गार्डन का आनंद ले सके। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पूरे साल अपने गार्डन को हरा भरा बनाए रखने के लिए और कॉन्टिन्यूअस हार्वेस्ट लेने के लिए ज़रूरत है थोड़ी सी प्लानिंग की। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हमारे गार्डन में सूर्य की रोशनी कितनी देर आती है। जब मैंने ये फ्लैट लिया था तो ईस्ट फेसिंग होने की वजह से मेरे गार्डन में सुबह से लेकर लगभग दोपहर से ज़्यादा देर तक की धूप आती थी। तो फिर मुझे लगा क्यों ना यहाँ पर इस धूप को यूटिलाइज़ किया जाए और हर वो प्लांट को मैं ग्रो कर सकूँ जो मेरे गार्डन में आसानी से उस धूप के अकॉर्डिंग ग्रो हो जाए। फिर मैंने सेलेक्ट किया कि यहाँ पर कुछ वेजिटेबल ग्रो करें, कुछ फ्लावर्स ग्रो करें, कुछ फ्रूट ग्रो करें, क्योंकि वेजिटेबल एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट को ग्रो होने के लिए कम से कम 5 से 7 घंटे की धूप चाहिए होती है। इसके अकॉर्डिंग मैंने इन सारे प्लांट को लगाना शुरू किया। गार्डन का डायरेक्शन भी मैटर करता है। मेरी गार्डन ईस्ट फेसिंग होने से जो मैक्सिमम सनलाइट में ग्रो होने वाले पौधे हैं जिनको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है वो सारे वेजिटेबल्स हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्ची। कुछ प्लांट जैसे कि फ्रूट के प्लांट हैं वो 5 से 6 घंटे की धूप में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, उनको 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है या फिर थोड़ी छाया वाले स्थान में भी वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मेरा गार्डन नॉइजी है, यहाँ बाहर की आवाज़ बहुत सारी आती है। रोड साइड की आवाज़ को कम करने के लिए मैंने विंड चाइम लगाया है और एक छोटा सा फाउंटेन है। ये फाउंटेन एंड विंड चाइम बाहर से आने वाली आवाज़ के इफ़ेक्ट को कम करता है एंड सूदिंग इफ़ेक्ट देता है गार्डन में। गार्डन को थोड़ा आर्टिस्टिक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वॉल पेंटिंग्स करे हैं और कुछ यहाँ पर स्टैचूज लगाए हैं। मेरा गार्डन मेरे गमलों की वेट को ले सके और इसकी बिल्डिंग के संरचना के अनुकूल, बिल्डिंग की संरचना में किसी तरह का खतरा, क्रैक्स ना हो, इसके लिए मैंने जो कंटेनर सेलेक्ट किया है वो लाइट वेट कंटेनर सेलेक्ट किया है। क्योंकि अगर हम हैवी प्लांटर्स को रखते हैं तो इनकी कंसंट्रेटेड लोड की वजह से बिल्डिंग की संरचना में स्ट्रक्चरल क्रैक डेवलप्स हो जाते हैं जो आगे चलकर सीपेज का कारण बनते हैं। जो लाइट वेट के कंटेनर हैं उनमें मैंने प्लास्टिक के पॉट सेलेक्ट किए हैं और ग्रो बैग सेलेक्ट किए हैं। ग्रो बैग्स का तो वेट किसी भी टेराकोटा या सिरेमिक पॉट से 10 गुना हल्का होता है। अगर हम रेगुलर पॉटिंग सॉइल मिक्स करते हैं उसका भी वज़न ज़्यादा होता है। अगर एक 12 इंच के कंटेनर में हम रेगुलर पॉटिंग मिक्स डालते हैं इसका वज़न 20 से 22 केजी होता है। अगर इसको रिप्लेस करके हम दूसरा पॉटिंग मिक्स जो कि लाइट वेट का है यानी कि सॉइललेस पॉटिंग मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसी कंटेनर का वज़न 5 से 7 केजी रह जाता है। ये भी हमारे कंटेनर एंड सॉइल जो हमारा लाइट वेट पॉटिंग मिक्स है ये दोनों मिलकर हमारे पौधे के साथ हमारी बिल्डिंग की संरचना पे भार नहीं डालते हैं और हम मैक्सिमम प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जो सॉइललेस पॉटिंग मिक्स यूज़ करते हैं उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि लाइट वेट होने के साथ साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं उसमें स्पॉन्जी फाइबर्स होते हैं, कोकोपीट होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है और इसमें वाटरिंग की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है पानी की। जैसे कि गर्मियों में मैं ऑल्टरनेट डे वाटरिंग करती हूँ और विंटर में वंस इन ए वीक। हमें अपने गार्डन में वाटर के कंजम्पशन को भी कम करना है, पानी की बचत करनी है। कोई भी वाटरिंग के समय कोई भी वाटर वेस्ट ना हो, इसके लिए अरेंजमेंट है कि एक पॉट के नीचे दूसरे पॉट की प्लेसिंग करी हुई है। इसमें मैंने पानी डाला, इसका एक्सेस वाटर ड्रेन आउट होकर वेस्ट होने की वजह ये दूसरे पॉट में वाटरिंग का काम कर रहा है। इससे एक तरीके का सेल्फ वाटरिंग सिस्टम भी तैयार हो गया है।
मेरा गार्डन देखकर आपका भी मन कर रहा होगा एडिबल गार्डन बनाने का। इसके लिए थोड़ी सी वक्त की ज़रूरत है कि आप एक बार गमलों को लगा लें और लगाने के बाद सारे प्लांट की प्लेसिंग कर दें। फिर थोड़ी सी ज़रूरत है हर दिन 10 से 15 मिनट निकालने की कि आप इसमें अपने गमलों में पानी डाल सकें और न्यूट्रिएंट डाल सकें। इस 10 से 15 मिनट प्रतिदिन की मेहनत से आप भी अपने गार्डन को एंजॉय कर सकते हैं। हम अपने एडिबल गार्डन में एक और ख़ास बात का ध्यान रखें कि जो हम खाना पसंद करते हैं वही ग्रो करें। अपने फेवरेट फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब्स एंड सारी सैलेड के क्रॉप्स लगाएं, क्योंकि इससे वेस्टेज नहीं होती है और हम जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं वो कंज्यूम हो जाता है। जैसे हमारे गार्डन में लाइकिंग है कि टमाटर का कंजम्पशन ज़्यादा है, हमारे घर के लोग टमाटर पसंद करते हैं, तो हम टमाटर अगर ग्रो कर रहे हैं तो एक साथ सारे पॉट को नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और हार्वेस्ट भी लेनी है। तो जब हम सीड की सोइंग करते हैं तो एक पॉट में एक सीड की सोइंग हो जाने के बाद कुछ समय के अंतराल के बाद 1 या 2 हफ्ते के अंतराल के बाद दूसरा पौधा लगाएं, फिर कुछ समय अंतराल के बाद फिर तीसरे पॉट को लगाएं। इसलिए हमारे 3 पॉट तैयार हो जाएंगे एंड कॉन्टिन्यूअस टमाटर हमारे गार्डन में मिलता रहेगा। जैसे मैंने बंद गोभी लगाया, तो बंद गोभी लगाने में मैंने उस सीज़न में अक्टूबर में पहले एक बार सीड लगाया, फिर अगले 1 हफ्ते के अंतराल के बाद दूसरी सीड लगाई। इससे हमारे 2 से 3 पॉट तैयार हो गए और मुझे एक के बाद एक हार्वेस्ट मिलता गया। जिस पौधे की कंजम्पशन बहुत ही कम मात्रा में है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट, उसके एक एक पॉट लगाएं। पत्तेदार सब्जियों की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, एक पॉट लगाने के बाद फिर दूसरा पॉट लगाएं कुछ समय अंतराल के बाद। इससे कॉन्टिन्यूअस हार्वेस्ट मिलता रहेगा। मैंने अपनी बालकनी में कुछ पेरिनियल प्लांट लगाए हुए हैं, जो जैसे फल के पौधे एक बार लगा दो वो सालों साल फल देते रहते हैं। कुछ फूल के पौधे भी पेरिनियल हैं, हिबिस्कस एंड रोज़, इनको भी एक बार लगा दो सालों साल फूल देते रहते हैं। कुछ एनुअल फ्लावर्स होते हैं, एनुअल वेजिटेबल्स होते हैं, जो हर सीज़न में लगाना होता है। जैसे एक बार विंटर में लगाया, अक्टूबर में जिसकी सोइंग करी, हार्वेस्टिंग 3 से 4 महीने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग मिल गई। अब फ्लावर्स में भी स्प्रिंग सीज़न के फ्लावर्स ख़त्म होंगे, अब समर सीज़न के फ्लावर्स हम लगाएंगे। जैसे कि एक सीज़न में एक बार फ्लावर्स लगा दो, एक बार वेजिटेबल लगा दो, ये फूल और फल अगले 3-4 महीने तक देते रहते हैं। हमें सीज़न के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है कि किस सीज़न में कौन से प्लांट्स लगाएं। एक ख़ास बात ध्यान रखना है कि वेजिटेबल के प्लांट्स जैसे खीरा, मूली, तोरी, बैंगन, करेला पूरे साल ग्रो होते हैं, पर समर में उगने वाले पौधे अलग होते हैं और विंटर में उगने वाले पौधे अलग होते हैं। हमें सीड खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ये किस सीज़न में उगने वाला सीड है। अगर हम विंटर में उगने वाला खीरा लगाएंगे तो वो विंटर में बहुत अच्छा हार्वेस्ट देगा, उसमें प्रॉपर प्लांट्स की ग्रोथ होगी और खीरा बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर हमने करेला समर में उगने वाला लगाया है बीज, तो ये समर में बहुत अच्छा उगेगा और इसके फूल और फल बहुत अच्छे से लगेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बालकनी गार्डन या टेरेस गार्डन में लाइट वेट कंटेनर का यूज़ करें।
पॉट किसी भी शेप का हो पर वो लाइट वेट का होना चाहिए। प्लास्टिक के पॉट, ये मैंने वाइट कंटेनर यूज़ किया है, ये कोनिकल शेप का है, ये प्लास्टिक का है। ये वाइट कलर होने की वजह से धूप में रखने में इसका कलर भी फेड नहीं होता है। कुछ इको फ्रेंडली बास्केट्स, बैम्बू बास्केट्स यूज़ किए हैं, ये हैंगिंग के काम में आता है। ये मैं प्लास्टिक के ये बास्केट को यूज़ किया है, इसको भी हैंगिंग के काम में आता है। ये लाइट वेट है। इसको यूज़ करने से पहले इसके अंदर जूट की लाइनिंग की हुई है ताकि अंदर की पॉटिंग मिक्स और वाटर बाहर की तरफ नहीं निकले, सिर्फ एक्सेस वाटर ड्रेनेज में निकले। ये ग्रो बैग्स हैं जिसका हाइट 10 इंच का है और ये प्लास्टिक का ग्रो बैग्स है। ये बहुत ही लाइट वेट है। एक टेराकोटा पॉट की मुकाबले या फिर जो हम गमले यूज़ करते हैं सिरेमिक पॉट के मुकाबले इसका वज़न 10 गुना कम होता है। ये भी ग्रो बैग्स है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये वेस्ट क्लॉथ से बने हुए हैं। इन सारे बैग्स को इस्तेमाल कर, इस कंटेनर को इस्तेमाल कर हम अपने छत के ऊपर, बालकनी के ऊपर कम से कम वज़न डाल सकते हैं। अपने बालकनी और टेरेस गार्डन में हम उसकी वेट को हल्का रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हल्के सॉइल पॉटिंग मिक्स को भी यूज़ करें। इसके लिए सॉइलिस पॉटिंग मीडिया यूज़ करते हैं। सॉइलिस पॉटिंग मीडिया मिक्सचर है कोकोनट पाउडर, परलाइट एंड वर्मिकुलाइट का। इसमें किसी तरह का सॉइल नहीं होता है। ये मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध है और इसे हम घर पर भी बना सकते हैं। घर पर बनाने के लिए कोकोनट ब्रिक लेंगे। ये कोकोपीट का ब्रिक मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है। इसे हम ओवरनाइट सोक करते हैं। जब हम ओवरनाइट सोक करते हैं, इसके स्पॉन्जी फाइबर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये 5 से 6 गुना पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये अपने वेट से 7 से 8 गुना बढ़ जाते हैं। कोकोपीट सोक करने के बाद जो नीचे की तली में कुछ वेस्ट मटेरियल, सैंड्स जैसे जम जाते हैं, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, उसको नहीं लेंगे। ये कोकोनट पाउडर को हम लेने के बाद इसको स्टरलाइज करते हैं। कोकोनट पाउडर को स्टरलाइज करने के लिए इसे हम धूप में सुखाते हैं, लेकिन अपार्टमेंट लिविंग लोगों के पास स्पेस की कमी होती है। इसे स्टरलाइज करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं वो 35% फूड ग्रेड का फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए और 2 ml प्रति लीटर वाटर की दर से हम यूज़ करते हैं। इस फॉर्मल्डिहाइड को जब कोकोपीट सोक करते हैं उस समय हम वाटर में मिक्स करते हैं। कोकोनट पाउडर बन गया। इसके साथ जो हम परलाइट लेते हैं, परलाइट लाइट वेट का होता है। इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये नेचुरल सोर्स से मिलता है। वर्मिकुलाइट है। वर्मिकुलाइट ये माइका चिप्स है जो कि एक नेचुरल सोर्स से मिलता है। इन तीनों को मिक्स करने से हमारा सॉइललेस पॉटिंग मीडिया रेडी हो जाता है। इसमें किसी तरह का इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज़ एंड इन्फेस्टेशन नहीं है। इसमें हम वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि इसमें कॉन्टामिनेशन आ सकते हैं, कोई फंगल डिजीज़ आ सकता है, लेकिन अपने गार्डन को पूरी तरह से डिजीज से फ्री करने के लिए हम अपने वर्मी कंपोस्ट को मिलाने से पहले ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करते हैं। ट्राइकोडर्मा एक बायो फॉर्मुलेशन है, एक तरह का फंगीसाइड है। अब ये डिजीज़ फ्री वर्मी कंपोस्ट को हम जो हमने मिक्सर बना लिया, परलाइट, वर्मिकुलाइट एंड कोकोपीट, इसमें मिक्स करेंगे। इससे हमारा सॉइललेस पॉटिंग मीडिया तैयार हो गया। ये लाइट वेट है और ये हमारे भार को, कंटेनर को हल्का रखेगा और ये बहुत ही अनुकूल है पौधे को लगाने के लिए। अपने गार्डन को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए मैं अपना सीड खुद तैयार करती हूँ, चाहे वेजिटेबल का सीड हो या फ्लावर का सीड हो, ताकि मुझे अगले सीज़न में पौधे लगाने के लिए कम से कम मार्केट पर निर्भर रहना पड़े। सीड तैयार करने के लिए इस पॉट में जो सबसे बड़ा फ्लावर था उसको मैंने सेलेक्ट किया और उसको छोड़ दिया। जब ये 4 से 5 हफ्ते के बाद ये प्लांट सूखने लगा, इसकी पत्तियाँ ड्राई हो गई, सीड्स रेडी हो गया, फिर मैंने उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करके इसे ड्राई प्लेस पे सुखाना है। ड्राई प्लेस पे सुखाने के बाद इसे किसी भी कंटेनर में हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए
कपड़े का थैला, कागज़ का लिफाफा या कोई साफ़ कंटेनर लेते हैं और इसे किसी ऐसे स्थान पे रखते हैं जहाँ पर किसी तरह की नमी ना लगे, क्योंकि अगर नमी लगेगी तो ये सीड हमारा ख़राब हो जाएगा और अगले सीज़न के लिए हमें नमी रहित स्थान पर ही सीड को रखना है और ग्रो करना है। कुछ सीड्स मैंने कलेक्ट किए हैं जिसमें पालक के सीड्स हैं, मेथी के सीड्स हैं, धनिया के सीड्स हैं, फ्लावर्स में मैरीगोल्ड के फ्लावर हैं और चिली के हैं। ये अगले सीज़न में इसको मैंने स्टोर किया है और अगले सीज़न में इस सीड को मैं लगाऊंगी ताकि मार्केट पे कम से कम निर्भर रहना पड़े मुझे। एडिबल गार्डनिंग के समय हम कुछ गलतियां करते हैं। हमें क्या नहीं करना है? पानी कभी भी दोपहर में ना डालें। पानी सुबह या शाम के वक्त डालें। धूप में पानी डालने से पौधों के झुलसने का खतरा बना रहता है। एक गमले में एक सीज़न में एक क्रॉप लगाने के बाद उसी नेचर का क्रॉप उसमें ना लगाएं। ऑल्टरनेट क्रॉपिंग करें। ऑल्टरनेट क्रॉपिंग जैसे एक सीज़न में एक गमले में हमने कोई जड़ वाले पौधे, मूली या गाजर लगाया है तो अगले सीज़न में हम कोई पत्तेदार सब्जी या दाल वाले पौधे लगाएं। ऐसा करने से पॉटिंग मिक्स की उर्वरकता बनी रहती है। कुछ समय के अंतराल के बाद कंटेनर की प्लेसिंग को चेंज करते रहें और पॉट को रोटेट करें। ऐसा करने से प्लांट में इक्वल कैनोपी डेवलप होती है। हम अपने गमलों का भार हल्का रखें। हम भारी गमलों का चयन न करें। गमलों का भार हल्का रखने से ये छत की बिल्डिंग के लोड बियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंपैटिबल होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा गमले लगा सकते हैं। जब हम एडिबल फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी फ्लावर्स के पूरे भाग का इस्तेमाल ना करें। फ्लावर्स के सिर्फ पेटल्स का इस्तेमाल करें। फ्लावर के स्टेमन एंड पिस्टल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें किसी तरह के इंसेक्ट होने का खतरा हो सकता है। इस तरह से हम अपने एडिबल गार्डन को पूरे साल हरा भरा बनाकर रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस हार्वेस्ट ले सकते हैं और अपने गार्डन को एंजॉय कर सकते हैं।